बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करवाने पर। आज की क्लास के माध्यम से जो हम क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का है। ये क्वेश्चन पेपर आपका बीए सेकंड सेमेस्टर आपका इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का पूरा क्वेश्चन पेपर है। यदि हम पेपर के टाइटल की बात करें तो आपका जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा क्वेश्चन पेपर है। हाल ही में इसका एग्जाम हुआ है। ये जो पेपर हुआ है राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी में, ये एमसीक्यू का बेस हुआ पूरा का पूरा पेपर। इसमें जो है टोटल 75 क्वेश्चन आपके जो है ऑब्जेक्टिव टाइप आपके पूछे गए थे। इसी की जो है आज मैं आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसलिए सभी विद्यार्थी जो है अपना आंसर की मिला ले। और साथ में ये क्वेश्चन पेपर यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, जिसमें अभी एग्जाम नहीं है हुआ है, अभी आने वाले समय में उस यूनिवर्सिटी का भी एग्जाम लगा हुआ है। जैसा कि कल आपका एमजीपीआरयू का एग्जाम लगा हुआ है, और जो है आगरा विश्वविद्यालय का भी आने वाले समय एग्जाम है, और जो है एमजीकेवीपी का भी एग्जाम जो है आने वाले समय में। इसलिए सभी विद्यार्थी देखेंगे, सभी यूनिवर्सिटी वाले विद्यार्थी देखेंगे, सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से इसको हम सॉल्व कराएंगे। अगर हम पेपर का थोड़ा सा इसकी हम बात कर ले तो पेपर जो है मेरा बुकलेट ए है, आपका बुकलेट जो है बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, कोई भी डिफरेंट आपका हो सकता है। क्वेश्चन आपके उतने ही पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन पूछे गए हैं, केवल आपका बुकलेट के कारण आपके केवल क्वेश्चनों के केवल आपका स्थान चेंज है। इसलिए एक क्वेश्चन आपको मैच कर लेना अपने बुकलेट में कि किस नंबर पर दिया हुआ है, उसी के नीचे आपको सारे क्वेश्चन आपको करवाइज आपको मिलते जाएंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको अपना आपको बुकलेट मिलाना है। चलेगा, हम प्रश्नों को बहुत ही तीव्र गति से सॉल्व कराएंगे। ठीक है, चलेगा, हम प्रश्न नंबर 1 पे आ चुके हैं। वैसे तो थोड़ा यदि हम पेपर की बात करें तो इसमें जो 75 क्वेश्चन पूछे तो गए थे, ठीक है, लेकिन इसमें से केवल जो है आपको 65 ही क्वेश्चन आपको करने थे। इसलिए जो भी आपके यूनिवर्सिटी में जितने भी प्रश्न आपको करने को कहे उतने ही आपको करना है, नहीं तो आप पूरे प्रश्न हल करोगे तो केवल शुरुआत के आपके जो है जितने कह रहा है उतने ही क्वेश्चन आपके चेक किए जाएंगे, बाद के आपके छोड़ दिए जाएंगे। इसलिए जो भी क्वेश्चन आपको पता है आप छोड़ छोड़ कर भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जितने क्वेश्चन कह रहा है एग्जाम में उतने ही क्वेश्चन कीजिएगा, एक भी ज़्यादा करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलेगा, प्रश्नों को पढ़ेंगे। जो कि प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ इसमें कि कीन्स के अनुसार जो है विनियोग यानी विनियोग से क्या अभिप्राय है, यानी विनियोग से इसका मीन्स क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो ये जो है वास्तविक विनियोग है और जो है वित्तीय विनियोग, दोनों से इसका अर्थ होता है। इसलिए इसमें का सी ऑप्शन सही रहेगा, उपरोक्त दोनों। फिर अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर है कि विनियोग संबंधी निर्णय जो है निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है, तो पूंजी की सीमांत उत्पादकता पर भी निर्भर करती है और जो है ब्याज की दर, दोनों पर। इसलिए सी ऑप्शन सही रहेगा, उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है वास्तविक विनियोग का जो है उदाहरण है तो कौन सा है, तो ये जो है नई मशीन खरीदना है। ठीक है, यानी परचेज द न्यू मशीन, इसका जो है रहेगा डी ऑप्शन सही। फिर अगला क्वेश्चन आपका देखो कि एमपीसी प्लस आपका एमपीएस ये सदैव किसके बराबर होता है, तो ये जो है 1 के बराबर होता है। ठीक है, 1 के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर जो कि आपका चित्र दिया हुआ है, ये चित्र में आपको कौन सा इसमें का ऑप्शन सही है, तो एपीएस इजकल टू एपीसी इजकल टू एपीएस है, इसका जो है पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया जो कि 6 नंबर है। 6 नंबर क्वेश्चन दिया कि अगर जो है एमपीसी इजकल टू 0 है तब जो है एमपीएस ये जो है किसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये जो है 1 के बराबर होगा, सदैव जो है 1 के बराबर रहेगा, इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर है कि विनियोग गुणांक की जो है अवधारणा जो है किसने दी थी। ठीक है, तो हम 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भैया कीन्स ने दी थी, किसने दी थी, कीन्स ने दी थी, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि प्रेरित विनियोग जो है किस पर निर्भर करती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की बात करें 8 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है आय पर निर्भर करती है, इनकम पर निर्भर करती है, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर है कि अगर जो है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो है बढ़ती है तब जो है गुणांक का मूल्य जो है ये क्या रहेगा। ठीक है, तो इसकी बात करें तो गुणांक का जो मूल्य रहेगा इंक्रीज होगा। ठीक है, बढ़ेगा, इसका भी इसका जो है पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका 10 नंबर कि आय में वृद्धि होने पर जो है जब विनियोग में वृद्धि होती है तब यह जो है क्या कहलाता है। ठीक है, तब ये जो है क्या कहलाता है, तो इसकी हम बात करें तो ये जो है गुणांक कहलाता है, मल्टीप्लायर कहलाता है, इसका जो है पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि त्वरक का सिद्धांत जो है किसने दिया था, तो 11 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये जो है रॉबर्टसन ने दिया था, इसका जो है सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका त्वरक का सूत्र क्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले त्वरक का सूत्र क्या है, तो लेमडा आई इक्वल टू होता है लेमडा सी या फिर जो है लेमडा वाई। ठीक है, इसका जो है पहला ऑप्शन सही रहेगा 12 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि 13 नंबर है कि पूंजी के उपयोग के जो है बदले जो कीमत जो है अदा की जाती है तो उसे जो है क्या कहते हैं, तो इसकी हम बात करें तो उसे जो है ब्याज की दर कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्याज की दर, इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन प्रतिष्ठित ब्याज का सिद्धांत जो है किस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये जो है किस पर निर्भर करता है, तो ये जो है एक हिसाब से देखा जाए 14 नंबर की हम बात करें तो ये जो है बचत और जो है विनिमय पर निर्भर करता है, विनियोग पर। ठीक है, इसका जो है रहेगा सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन आपका कि ऋण योग्य सिद्धांत जो है
और किस नाम से जाना जाता है, तो ऋण योग जो सिद्धांत होता है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जो है एक हिसाब से देखा जाए तो इससे जो है देखा जाए तो आपका नव परंपरावादी सिद्धांत ब्याज का सिद्धांत के रूप में जाना था, इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कि केन्स का ब्याज का सिद्धांत जो है किस पर निर्भर करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की बात कर ले 16 नंबर की, तो ये जो है ये मुद्रा की मांग एवं जो है पूर्ति पर निर्भर करता है, इसका जो है सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन तरलता जाल जो है कह सकते हो ये तरलता जाल जो है सदैव ये किस पर रहता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें आपके 17 नंबर की, तो ये जो है ब्याज इसमें जो है शून्य होता है, ठीक है। ब्याज की जो दर इसमें होती है शून्य होती है, रेट द इंटरेस्ट इज जीरो, इसका जो है सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर के तरलता जाल से पहले जो है अगर मुद्रा की जो है पूर्ति बढ़ती है तब जो है देखा जाए हिसाब से 18 की बात करते तब जो है ब्याज की दर जो है घटती है, इसका जो है पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका IS वक्र जो है किसका संतुलन दर्शाता है, ठीक है। तो ये जो है वस्तु बाजार का दर्शाता है, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा, वस्तु बाजार। अगला क्वेश्चन आपका था कि ब्याज दर का जो है आधुनिक सिद्धांत किसने दिया था, तो इसकी हम बात करें 20 नंबर की, तो ये जो सिद्धांत है हिक्स एवं जो है हेंसन ने दिया था, इसका लगेगा डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कि मुद्रास्फीति में जो है मुद्रास्फीति में क्या होता है, तो इसमें जो है कीमत देखा जाए तो कह सकते हो बढ़ती है, ठीक है, कीमत बढ़ता है, प्राइस इंक्रीज, इसका बी ऑप्शन सही है। चले कीमत बढ़ता है प्राइस वही चलेगा, वही मुद्रा कम है मूल्य बढ़ता है चलेगा, आप बी ही लगाइएगा, बी ऑप्शन सही रहेगा, प्राइस यानी कीमत बढ़ती है। अगला क्वेश्चन पे आपका दिया हुआ है कि फिलिप्स वक्र जो है किसके मध्य जो है संबंध दर्शाता है, तो 22 नंबर की हम बात करते हैं, ये जो है मुद्रास्फीति और जो है बेरोजगारी के मध्य, इसका जो है पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन की समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा जो है किसने दी थी, तो 23 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ये जो है रेगनर ने दी थी, किसने दी थी, रेगनर आपका फ्रेंच ने, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कि जनरल थ्योरी ऑफ जो है इनकम एंड जो है एम्प्लॉयमेंट, ये जो पुस्तक है इसको किसने लिखी थी, कीन्स की पुस्तक है, इसका जो बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कि अगर जो है विदेश यानी जो है विदेशों से जो है शुद्ध अर्जित आय जो है शून्य है तब जो है इसका कौन सा सही इसमें का ऑप्शन रहेगा, तो यदि हम 25 नंबर की बात करें तो ये जो है आपका GNP = जो है GDP रहेगा, बराबर रहेगा दोनों, इसका जो है सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन आपका साधन लागत पर जो है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो है किस नाम से जाना जाता है, तो 26 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो है राष्ट्रीय आय के रूप में जाना जाता है, ठीक है, नेशनल इनकम। अगला क्वेश्चन भी आपका कि राष्ट्रीय आय की जो है गणना कौन करता है, तो CSO करता है, इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका नामित सकल घरेलू उत्पाद जो है किस कीमत पर जो है मापा जाता है, ठीक है। तो ये जो है एक हिसाब से देखा जाए तो चालू कीमत दर पर, ठीक है, मापा जाता है, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा, करंट प्राइसेस। अगला क्वेश्चन कि दोहरी गणना जो है किस विधि से की समस्या है, ठीक है, तो ये किस विधि का समस्या, तो उत्पादन विधि की है, ये पहला ऑप्शन सही रहेगा, प्रोडक्शन मेथड। अगला क्वेश्चन कि सकल घरेलू आय में जो है क्या सम्मिलित नहीं होगा, ठीक है, तो अंतरण आय नहीं होगी, ठीक है, इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा 30 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका 31 नंबर कि विदेशी क्षेत्र जो है किसका भाग है, तो विदेशी क्षेत्र की बात करते हैं जो है 4 क्षेत्रीय का भाग है, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा, 4 सेक्टर इकोनॉमी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि वस्तु विनिमय जो है किसका भाग है, तो इस क्वेश्चन की बात करें 32 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है ये मुद्रा विहीन 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि सकल घरेलू उत्पाद और जो है शुद्ध घरेलू उत्पाद जो है का अंतर जो है बराबर होता है, इसमें होता है, ठीक है, तो ये जो अंतर होता है अमूल्य कीमत में होता है बराबर, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका हरित लेखांकन में जो है क्या शामिल है, ठीक है, तो हरित लेखांकन में जो है GDP में जो है पर्यावरण चिंताएं हैं, मेरे हिसाब से इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन की फार्मों में जो है वस्तु एवं सेवाएं जो है प्रवाहित होती हैं, ठीक है, तो किसमें प्रवाहित होती है, तो ये जो है ग्रस्त क्षेत्र में, ठीक है, इसका लेगा ग्रस्त क्षेत्र में, हाउस होल्ड सेक्टर, इसका बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन आधुनिक अर्थव्यवस्था में जो है सेवाओं का कह सकते हो पुरस्कार दिया जाता है, तो किस रूप में, ठीक है, तो 36 नंबर की हम बात करें तो जो है मुद्रा के रूप में, इसका जो है इन मनी, इसका सी ऑप्शन से। अगला क्वेश्चन भी दिया हुआ कि JB से इस ये फेमस, तो JB जो है मशहूर है, किसके लिए मशहूर है, ठीक है, तो ये जो है एक जो है क्लासिकल अर्थशास्त्री के रूप में, इसका जो है पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका कि किसने कहा है कि पूर्ति जो है अपनी मांग स्वयं जो है उत्पन्न करती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल देखने को मिलेगा एग्जाम में आपको अपने, ठीक है,
तो किसने कहा था? तो जेबी से ने कहा था। इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन रट लो, बिल्कुल देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी कि कीन्स ने जो है अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी जो है किस वर्ष जो है लिखी थी? तो 1936 में। इसका सी ऑप्शन सही रहेगा, 1936। देखिए मैं इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, मैंने बहुत सारे यूनिवर्सिटी का पेपर सॉल्व करा दिया है सभी सब्जेक्ट का। आप जाकर बीए सेकेंड सेमेस्टर एमसीक्यू के प्लेलिस्ट में आपको चले जाना, उसमें काफ़ी वीडियो को मिलेंगे। आप जाकर वॉच करके सभी सब्जेक्ट की आप अपनी एग्जाम की तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं और अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर सभी सब्जेक्ट भी तैयारी कीजिएगा। बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं। अगले हम प्रश्न की बात कर ले आपके 40 नंबर कि से के बाजार का जो है से के बाजार नियम जो है प्रमुख आलोचक है। तो इसके से बाजार किसने दिया था? ठीक है, तो ये जो बाजार है कीन्स ने दिया था, सभी को पता होगा। इसका जो है सी ऑप्शन से अगला क्वेश्चन कि सामान्य कीमत स्तर जो है का अध्ययन जो है किया जाता है, तो किसमें किया जाता है? तो ये जो है समष्टि अर्थशास्त्र में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, क्योंकि पेपर ही आपका है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स और आपके फर्स्ट सेमेस्टर जो है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका होता है। बेस्ट का अर्थशास्त्र आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आपका होता है और समष्टि अर्थशास्त्र जो है आपके सेकंड सेमेस्टर में आपके होता है। आप सेकंड सेमेस्टर पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, इसलिए इसमें का जो है बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन कि रोजगार का सिद्धांत पर जो है प्रतिष्ठित सिद्धांत किस मान्यता पर जो है आधारित है? ठीक है, तो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये जो है देखा जाए तो पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण रोजगार और सभी पर आधारित है। आप लगाइएगा डी ऑप्शन सही रहेगा। यदि उपभोग की जो है सीमत कह सकते हो सीमांत परावृत्त यानी 0.9 है तो जो है गुणक का आकार होगा, तो ये 10 होगा, इसका लगेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि स्फीतिक अंतर धारणा का जो है प्रतिपादन जो है किसने किया था या फिर किया है? तो किसने किया है? तो ये जो है कीन्स ने किया है, इसका लगेगा बी ऑप्शन से। अगला क्वेश्चन फिर आपका कीन्स का जो है रोजगार सिद्धांत है, तो इनका जो है रोजगार सिद्धांत कैसा है? तो 45 की बात कर ले तो इनका जो है अल्पकालीन है। क्या है? अल्पकालीन। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, शॉर्ट पीरियड। अगला क्वेश्चन कि औसत उपभोग कह सकते हो परावर्त का सूत्र क्या है? तो C/Y है, C/Y इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कि प्रभावी मांग रोजगार का वह स्तर है जहाँ जहाँ पर देखा जाए हिसाब से आपके 47 की बात कर ले तो ये जो है इसमें जो है कुल मांग इक्वल टू कुल पूर्ति, इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि IS तथा जो है LM वक्र में जो है संतुलन का अर्थ क्या है? तो इसकी हम बात कर ले 48 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, तो इसका जो है ये आय और जो है व्यय में समानता है, इसका लगेगा डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को जो है प्रचलन से बाहर देती है। ठीक है, तो यह जो प्रस्तुत कथन है ये किसका है? तो ये जो कथन है ये है आपका ग्रेसम का है। किसका है? ग्रेसम का, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन ब्याज के शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार बचत निवेश के बीच जो है समानता किसके द्वारा लाई गई है? ठीक है, तो किसके द्वारा लाई गई? तो ब्याज की दर के द्वारा, इसे रेट ऑफ इंटरेस्ट, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 51 नंबर है कि निवेश जो आय में परिवर्तन के साथ जो है नहीं बदलता है तो उसे जो है क्या कहा जाता है? तो उसे जो है क्या कहा जाता है? तो उसे जो है स्वायत्त निवेश कहते हैं, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कि किन का रोजगार सिद्धांत जो है निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है? तो प्रभावपूर्ण मांग पर, इसका जो है पहला ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, इफेक्टिव डिमांड पर। अगला क्वेश्चन भी आपका 53 नंबर है कि विनियोग के जो है निर्धारक कारक कौन से हैं? तो 53 नंबर क्वेश्चन की बात करें यदि हम, ठीक है, तो ये जो कारक है देखा जाए तो पूंजी की सीमा तो उत्पादकता भी है, ब्याज का दर भी है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। ए और बी बहुत दोनों। अगला क्वेश्चन आपका GNP इक्वल टू ये क्या होता है? ठीक है, तो 54 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें, ठीक है, तो ये जो है इसमें GNP आपका GDP प्लस जो है विदेश यानी विदेशों से शुद्ध जो है राष्ट्रीय आय रहेगा, इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कीन्स के रोजगार सिद्धांत के लिए जो है क्या सत्य है क्या सत्य नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो कीन्स के आप देखा होगा आपने जो है कीन्स के नियम में, ठीक है, तो आपने जो है एक हिसाब से कह सकते हो सरकारी हस्तक्षेप या फिर जो है प्रभावपूर्ण मांग भी है, अल्पकाल भी, शॉर्ट पीरियड भी है और फुली रोजगार ये नहीं है, इसलिए इसमें का जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का मुद्रा की सट्टा मांग जो है निर्भर करती है, तो ये जो है किस पर निर्भर करती है? तो ये जो है ब्याज दर पर निर्भर करती है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कि LM वक्र का ढाल होता है, तो LM वक्र का जो ढाल होता है ये कैसा होता है? ठीक है, तो ये जो है बाएं से दाएं ऊपर की ओर होता है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कि समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है, ठीक है, तो 58 नंबर की हम बात करें तो ये जो संबंध इसका है देखा जाए तो उपभोग फलन के सिद्धांत से भी है, सामान्य कीमत स्तर से सिद्धांत से भी है और सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि से भी है,
इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि निम्नलिखित में से जो है हस्तांतरण भुगतान का हिस्सा है तो कौन सा है? तो वृद्धा पेंशन, मुनाफे, ये सभी हैं, ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन समय का भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन किस प्रकार की जो है बेरोजगारी में श्रमिकों की जो है सीमांत उत्पादकता शून्य होती है? तो किस तरह के बेरोजगारी में होती है? तो इसकी हम बात करें तो ये जो होती है आपका प्रतिशत बेरोजगारी में, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका कि मांग जनित मुद्रास्फीति के कारण क्या है? ठीक है, इसके कारण क्या है? तो इसकी बात के लिए 61 नंबर की, तो ये जो है कुल आपूर्ति की तुलना में जो है कुल मांग कह सकते हो में अधिक वृद्धि, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कि तरलता जाल की अवधारणा जो है प्रस्तुत की थी, तो इसकी अवधारणा जो है किसने प्रस्तुत की थी? तो कीन्स ने की थी, इसका जो है पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि प्रति व्यक्ति आय है तो राष्ट्रीय आय = कुल जनसंख्या, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 64 नंबर है कि 3 क्षेत्रीय बंद मंडल अर्थव्यवस्था में क्या सम्मिलित नहीं है? तो इसमें क्या सम्मिलित नहीं है? तो वैसे तो घरेलू क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, ये सभी सम्मिलित, लेकिन जो है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र नहीं सम्मिलित है, तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से जो है निम्नलिखित समीकरणों में से जो है किसका संबंध 4 क्षेत्र अर्थव्यवस्था की में जो है आय की चक्रीय प्रवाह से है? तो किसका है? तो 65 नंबर की बात करें तो भैया इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या आपका सीमांत उपभोग परावर्त का सूत्र है, तो इसका सूत्र क्या है? हम 66 नंबर की हम बात करें तो इसका जो सूत्र है आपका ΔC = ΔY है, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 67 नंबर की यदि सीमांत उपभोग परावर्त शून्य है तो जो है गुणक का मूल्य जो है क्या होगा? ठीक है, तो गुणक का मूल्य क्या होगा भैया? 1 होगा, इसका जो है बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन उपभोग फलन का जो है विचार किसने जो है प्रतिपादन किया था इसका? ठीक है, विचार किसने दिया था? तो इसकी हम बात करें तो इसका जो विचार दिया था कीन्स ने दिया था, इसका जो है लगेगा बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है कौन वास्तविक निवेश नहीं है? तो कौन सा जो है वास्तविक निवेश नहीं है? तो हम 69 नंबर की बात करें तो ये जो है कंपनी के जो है शेयरों का हस्तांतरण, इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन कि ब्याज की दर से जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, तो सबसे ज़्यादा जो है इससे क्या प्रभावित होता है? तो इससे जो है सट्टा उद्देश्य के लिए जो है मुद्रा की मांग, पहला ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन कि ब्याज का जो है मौद्रिक सिद्धांत क्या है? तो ब्याज के मौद्रिक सिद्धांत की हम बात करें तो इसका जो मौद्रिक सिद्धांत है वो है ब्याज का जो है आधुनिक सिद्धांत है, ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन एलएम वक्र जो है किन 2 कारकों को जो है मिलाकर खींचा जाता है? ठीक है, तो ये जो है ब्याज और दर और जो आय दोनों को मिलाकर खींचा जाता है, इसका सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन कि IS वक्र का जो ढाल होता है ये कैसा होता है? तो 73 की बात कर ले तो ये जो होता है बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है, इसका पहला ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन भी आपका कि जब सरकार के जो है व्यय में वृद्धि होती है तब जो वक्र होता है ये जो है बाईं और जो है खिसक जाता है, इसका जो है बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन लास्ट में 75 नंबर है कि मुद्रास्फीति जो है काल में मुद्रा का जो है मूल तथा वस्तु जो है मूल्य ये क्या रहता है? ठीक है, तो ये जो रहते हैं ये विपरीत दिशा में परिवर्तित होंगे, इसका जो है बी ऑप्शन सही। मैंने पूरा पेपर सॉल्व करा दिया है, सभी विद्यार्थी देख लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा सभी यूनिवर्सिटी के लिए। खासकर जो है आपका कल पेपर MJPRU का लगा हुआ है और जो है आगरा विश्वविद्यालय का भी है और जो है आपका MJQAP का भी है, और साथ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी वाले अपना आंसर की मिला ले, कितने % को गोला सही करके आए हैं एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।